क्लियर है? क्लियर है? कोई डाउट? कोई डाउट? कोई डाउट? कोई डाउट? ट्रायंगल में ये दोनों का रेशियो बराबर, ये ऐसे क्यों हो जा रहा है? तो अगर ये पैरेलल होगा तो रेशियो इक्वल होगा, और जानते हैं कि अगर कोई दो इक्वेशन किसी एक के बराबर होता है तो वो दोनों भी आपस में इक्वल होता है। ये समझ आया? क्या ये समझ आया? समझ आया तो कमेंट जरूर कीजिएगा। हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ कुमार गौरव, और आज हम लोग ट्राइंगल्स का पार्ट 3 देखेंगे। हम लोगों ने ट्राइंगल्स का पार्ट 1 पार्ट 2 देख लिया। आज हम लोग कुछ और क्वेश्चंस करेंगे एक्सरसाइज 6.2 के क्लास 10th के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 6.2। उम्मीद करते हैं आप लोगों को जो चैप्टर है ट्राइंगल्स वो समझ में आ रहा होगा। ठीक है, चलिए देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हम लोगों ने ऑलरेडी 3 क्वेश्चंस कर रखा है ना, और आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे एक्सरसाइज 6.2 एनसीईआरटी। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोल रहा है कि आपको ये दे रखा है कि DE, ध्यान दीजिएगा, DE पैरेलल है AC के, ठीक, और DF पैरेलल है AE के। क्या ये बात क्लियर है? क्या ये बात क्लियर है? आपको ये प्रूफ करना है कि BF बाई FE ये बराबर होगा BE बाई EC के। क्लियर? बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन है ना। देखिएगा, हमने ये पढ़ रखा है कि अगर ट्रायंगल के किसी एक साइड के पैरेलल कोई एक लाइन ड्रॉ होता है तो वो लाइन बाकी दो साइड को इक्वल रेशियो में डिवाइड करता है। क्लियर? तो देखिए हम यहाँ ये लिख सकते हैं इन ट्रायंगल, कौन सा यूज कर लीजिए? ट्रायंगल, आप ट्रायंगल यूज कर लीजिए, ट्रायंगल ABE। कौन सा ट्रायंगल? ट्रायंगल ABE। इन ट्रायंगल ABE, ट्रायंगल ABE में अगर आप देखिएगा तो DF पैरेलल है किसके? AE के। DF किसके पैरेलल है? AE के। क्या ये बात क्लियर? तो DF इज पैरेलल टू AE, है ना। तो यूजिंग BPT यानी कि बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, यूजिंग BPT हमको ये पता है कि अगर लाइन पैरेलल है तो रेशियो बराबर होगा। इसका मतलब ये हुआ कि AD बाई DB, या इसको वैसे लिख लीजिए कि BD बाई DA ये बराबर होगा BF बाई FE के। BF बाई FE के। अरे भाई, अगर ये लाइन पैरेलल है इसके तो रेशियो बराबर होगा BF बाई FE, और यहां से हो जाएगा BD बाई DA। क्या ये बात क्लियर है? कोई डाउट? इसको मान लीजिए आप इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है, इसको मान लीजिए आप इक्वेशन, अरे भाई ये क्या हो रहा है, इक्वेशन 1, ठीक ना। अब आप क्या लीजिए, अब आप ट्रायंगल ले लीजिए, कौन सा, अब आप ट्रायंगल ले लीजिए पूरा, ये पूरा ट्रायंगल ABC, ये पूरा ट्रायंगल को यूज करते हैं अब हम लोग, है ना। तो फिर लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC, और अगर आप ध्यान से देखेंगे ट्रायंगल ABC में, तो ABC में जो है वो DE पैरेलल है AC के। DE पैरेलल है AC के, यानी DE इज पैरेलल टू AC। क्या ये बात क्लियर? DE इज पैरेलल टू AC, है ना। और जब DE पैरेलल होगा AC के तो हम ये बोल सकते हैं ना कि BE बाई EC का रेशियो बराबर होगा BD बाई DA के। क्या ये बात क्लियर है? इसका मतलब यूजिंग BPT
बीपीटी बीडी बाई डी ए बराबर होगा बीएफ बाई, सॉरी बीएफ बोल रहे हैं, बीई बाई इसी के, और ये होगी क्वेश्चन 2। अब आप एक बात ध्यान दीजिएगा कि जो इक्वेशन फर्स्ट है वो भी बराबर है बी डी बाई डी ए के, ठीक है, और जो इक्वेशन सेकंड है वो भी बराबर है बी डी बाई डी ए के। हम लोग ये जानते हैं कि अगर कोई दो इक्वेशन किसी एक के बराबर होता है तो वो दोनों भी आपस में इक्वल होता है। तो हम यहां से लिख सकते हैं कि फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 गायब, 1 and 2 क्या होगा, बी एफ बाई एफ ई बराबर हो जाएगा बीई बाई ई सी के, बीई बाई ई सी के। क्या ये समझ आया? क्या ये समझ आया? समझ आया तो कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, इसको नोट करते जाइए। चलिए, उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 आपको बहुत शानदार समझ में आया होगा, और अब हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5, है ना। ये भी एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। देखिएगा, ठीक, नंबर 5 में क्या बोल रहा है वो देखिए। आपको ये दिया हुआ है, गिवन है, क्या गिवन है, क्या गिवन है कि DE is parallel to OQ, DE is parallel to OQ, पहला बात, ठीक। ये ऐसे क्यों हो जा रहा है? हाँ, दूसरा गिवन है, फिर ये ऐसा हो गया, ठीक। दूसरा क्या गिवन है, DF is parallel to OR, क्लियर है। ये दो बातें गिवन है और आपको क्या प्रूफ करना है, टू प्रूव, क्या प्रूफ करना है, क्या प्रूफ करना है, आपको प्रूफ करना है EF is parallel to QR, EF is parallel to QR, क्लियर है, क्लियर है, कोई डाउट? चलिए अब देखिएगा, देखिएगा, DE is parallel to OQ, DE हमारा ये वाला हुआ, OQ हमारा ये वाला हुआ, DF is parallel to OR, DF ये वाला हुआ, ठीक है, और OR ये वाला हुआ, ठीक है। ये दो आपको पैरेलल दिया हुआ है, ठीक। आते हैं प्रूफ में, देखिएगा, देखिएगा, प्रूफ में हम यहां पर दो ट्राइंगल यूज कर सकते हैं। कौन सा ट्राइंगल? एक ट्राइंगल हम लोग यूज कर सकते हैं, ट्राइंगल PQO, ट्राइंगल PQO। ट्राइंगल PQO में ED पैरेलल है OQ के, ठीक। तो हम यहां लिख सकते हैं क्या कि इन ट्राइंगल POQ में ED is parallel to OQ, ED is parallel to OQ। क्या ये बात क्लियर है? तो अगर ये पैरेलल होगा तो रेशियो इक्वल होगा, और रेशियो कैसे इक्वल होगा, रेशियो कैसे इक्वल होगा, तो देखिए PE बाई EQ का रेशियो बराबर होगा PD बाई DO के, क्लियर। तो यूजिंग BPT PE बाई EQ बराबर होगा PD बाई DO के, क्लियर है, क्लियर है, कोई डाउट, कोई डाउट, कोई डाउट, कोई डाउट, कोई डाउट, क्लियर। इसको मान लीजिए आप इक्वेशन 1, ठीक, क्लियर। चलिए अब हम आते हैं
दूसरा प्रूफ करने में इसको इरेज करते हैं, इसको इरेज कर देते हैं। आइए अब दूसरा क्या है हमारे पास, एक ट्राइंगल हम दूसरा क्या यूज करेंगे, हम लोग दूसरा यूज करते हैं ट्राइंगल POR। क्लियर, ये यूज कर सकते हैं। तो फिर से यहां लिखते हैं कि इन ट्राइंगल POR, ट्राइंगल POR में, अब ट्राइंगल POR में कौन किसके पैरेलल, तो ट्राइंगल POR में DF, देखिए DF पैरेलल है OR के, तो लिखेंगे कि DF इज पैरेलल टू OR। क्लियर, फिर से यूजिंग BPT, फिर से हम लोग BPT का यूज करेंगे, यूजिंग BPT। तो क्या होगा, फिर से यहां रेशियो देखिए, रेशियो कैसे बटेगा, ये बटेगा PF बाई FR, और इधर से बटेगा PD बाई DO। क्लियर है ना, तो लिख दें क्या, PF बाई FR इज इक्वल टू PD बाई DO क्लियर, कोई डाउट, इसको आप मान लीजिए क्वेश्चन सेकेंड। क्लियर है, क्लियर है, कोई डाउट, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखिए ये वाला इक्वेशन ही बराबर आपके PD बाई DO के, और ये वाला इक्वेशन ही बराबर है आपके PD बाई DO के, है ना। तो हमने बताया था कि अगर कोई दो इक्वेशन किसी एक के बराबर होगा तो वो दोनों भी आपस में इक्वल हो जाएगा, तो इसीलिए PE बाई EQ बराबर होगा PF बाई FR के। तो हम यहां लिख सकते हैं क्या कि फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या PE बाई EQ इज इक्वल टू PF बाई FR, है ना। और एक बात ध्यान रखिए, BPT ये बोलता है कि अगर लाइन पैरेलल है तो रेशियो बराबर, इसका कन्वर्स क्या बोलता है, कन्वर्स बोलता है कि अगर रेशियो बराबर है तो लाइन पैरेलल। तो अब अगर आप देखिएगा एक बात ध्यान से, है ना, तो यहां देखिएगा कि PE ये लाइन हुआ, ठीक है, PE बाई EQ ये लाइन हुआ, ठीक है, PF बाई FR, PF मतलब ये लाइन हुआ, ठीक है, FR ये वाला हुआ, ठीक। तो देखिए इस बड़े ट्राइंगल में ये दोनों का रेशियो बराबर, ठीक, ये दोनों का रेशियो बराबर। तो भाई इसको बांट कौन रहा है, EF, कौन बांट रहा है, EF, है ना। तो EF क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा QR के। तो लिखेंगे कन्वर्स ऑफ BPT, ठीक है, क्या भाई कि EF इज पैरेलल टू QR। क्यों, क्योंकि रेशियो बराबर तो लाइन पैरेलल होगा। कोई डाउट, समझ में आ रहा हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा। क्लियर है, चलिए इसको भी नोट किया जाए, अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं हम लोग। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 इसका। उम्मीद करते हैं 4, 5 बहुत शानदार समझ में आया होगा आपको, है ना। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 भी काफी इजी है। देखिएगा क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि गिवन है ओफ, ऐसा क्यों हो गया, हाँ, गिवन है, क्या गिवन है कि AB पैरेलल है PQ के, ठीक। पहला बात दिया हुआ है कि AB पैरेलल है PQ के, चलिए ठीक है। दूसरा बात क्या दिया हुआ है भाई, AC पैरेलल है PR के, देखिए AC पैरेलल है PR के, ओके, AC इज पैरेलल टू PR। क्लियर,
क्या प्रूफ करना है? क्या प्रूफ करना है? टू प्रूफ करना है हमें कि BC इज पैरेलल टू QR। बहुत शानदार क्वेश्चन और बहुत इजी क्वेश्चन, ठीक है। देखिएगा, अब आते हैं प्रूफ पे, लेकिन उससे पहले आप ये देख लीजिए, AB पैरेलल PQ, AB ये वाला हुआ, PQ ये वाला हुआ, ये दोनों पैरेलल है। AC पैरेलल PR, तो AC ये वाला हुआ, PR ये वाला हुआ। क्लियर? चलिए, तो हम लोग क्या करेंगे, एक बार ट्रायंगल यूज करेंगे, कौन सा? PQO। कौन सा ट्रायंगल? PQO। पहले हम ये ट्रायंगल यूज करते हैं, तो लिखते हैं इन ट्रायंगल PQO, और PQO में AB आप वहां देख पा रहे हैं कि AB इज पैरेलल टू PQ। AB क्या है? PQ के पैरेलल है। फिर सब लगा दीजिए BPT। यूजिंग BPT क्या हो जाएगा? अब देखिए यहां पर अगर हम BPT लगाते हैं, ठीक है, BPT लगाते हैं, तो ये OQ बाई QB और इधर से PA बाई AO का रेशियो में बटेगा। क्लियर है? तो हम यहां लिख दें, क्या लिख देंगे, क्या लिख देंगे, क्या लिख देंगे कि OB बाई BQ इज इक्वल टू OA बाई AP, है ना। और ये मेरा हो गया इक्वेशन 1, ये मेरा क्या हो गया? इक्वेशन 1। क्लियर? कोई डाउट? कोई डाउट? चलिए, अब आते हैं इन ट्रायंगल। अब कौन सा ट्रायंगल यूज कर ले हम लोग? देखिएगा, हम लोग ट्रायंगल यूज करेंगे इस बार POR। कौन सा ट्रायंगल? ट्रायंगल POR, है ना। तो लिखेंगे इन ट्रायंगल POR। इसमें कौन किसके पैरेलल है? आप बिल्कुल साफ साफ देख पा रहे हैं कि AC पैरेलल है PR के। क्लियर? तो AC इज पैरेलल टू PR। AC इज पैरेलल टू PR। क्या ये बात क्लियर है? क्लियर है? चलिए, फिर यहां लिखेंगे यूजिंग BPT। क्या हो जाएगा? फिर से यहां हो जाएगा, देखिए OA बाई AP, और यहां से हो जाएगा OC बाई CR, यानी कि OC बाई, इसको यहां लिख देते हैं, यहां लिख देते हैं, तो OC बाई CR ये बराबर होगा OA बाई AP के। क्या ये बात क्लियर है? क्या ये बात क्लियर है? कोई डाउट? कोई डाउट? ये होगी इक्वेशन 2। ठीक है। अब फिर यहां आप देखिए कि ये वाला इक्वेशन भी बराबर है OA बाई AP के, और ये वाला भी इक्वेशन बराबर है OA बाई AP के। तो हमने बताया था क्या कि अगर कोई दो इक्वेशन किसी एक के बराबर होगा तो वो दोनों भी इक्वल हो जाएंगे आपस में। तो हम यहां बोल सकते हैं ना कि फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 क्या लिख सकते हैं हम लोग कि OB बाई OQ बराबर होगा, सॉरी OB बाई OQ लिख रहे हैं, OB बाई BQ बराबर होगा OC बाई CR के। क्या ये बात क्लियर है? क्या ये बात एकदम क्लियर है? कोई डाउट? तो अब आप एक बात समझिए, क्या समझना है इसमें? देखिए OB ये वाला, OB बाई BQ,
ये वाला, ठीक। ये बराबर है OC बाई CR के। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप ये ट्राइंगल देखिएगा, ट्राइंगल OQR, तो इस ट्राइंगल की ये दो साइड का रेशियो बराबर हो रहा है और इसको बांट कौन रहा है? BC। इसका मतलब ये कि BC पैरेलल हो गया QR के। तो हम यहां लिख दें यूजिंग कन्वर्स ऑफ BPT, यूजिंग कन्वर्स ऑफ BPT, BC is parallel to QR। क्या कोई डाउट? कोई डाउट? कोई डाउट? उम्मीद करते हैं क्वेश्चन बिल्कुल अच्छे समझ में आ रहा होगा, क्लियर है। इन सबको भी नोट करते जाइए और कोई अगर डाउट हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा, क्लियर है। हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। आज हम लोग यहीं तो रखेंगे, ठीक है ना। ये भी एक बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है कि आपको ये दिया हुआ है, देखिए, प्रूव दैट अ लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ ट्राइंगल। आपको ये प्रूव करना है कि अगर एक लाइन ड्रॉ करते हैं ट्राइंगल के एक साइड के मिड पॉइंट से, ट्राइंगल के एक साइड के मिड पॉइंट से हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं जो कि दूसरे साइड को बाइसेक्ट, एक साइड मिड पॉइंट ड्रॉ करते हैं लाइन, ठीक है ना, जो कि पैरेलल है दूसरे साइड के, ठीक है ना। तो आपको ये प्रूफ करना है कि वो थर्ड साइड को बाइसेक्ट कर देगा, ठीक है। तो देखिएगा क्वेश्चन बड़ा अच्छा है। देखिए, ये हम एक फिगर ड्रॉ कर लिए, है ना। एक मिनट, चलिए, क्लियर है। तो हम एक फिगर ड्रॉ कर लिए। अब यहां देखिए, आपको क्या बोल रहा है कि एक लाइन है जो कि फर्स्ट साइड के मिड पॉइंट से है, फर्स्ट साइड के मिड पॉइंट से है। नाम दे लीजिए ABC, इसको मान लेते हैं D और E। देखिए क्या बोला कि आपको ये दिया हुआ है कि ट्राइंगल का जो है एक साइड के मिड पॉइंट है, ऐसा मान लेते हैं कि D जो है वो AB का मिड पॉइंट है, D AB का मिड पॉइंट है। तो यहां लिख देते हैं D इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, क्लियर। और क्या बोला कि ये थर्ड साइड के पैरेलल है, मतलब ये लाइन इसके पैरेलल है, ठीक। तो एक बात तो ये आपको दिया हुआ है, ठीक है। दूसरा बात आपको क्या दिया हुआ है? दूसरा आपको दिया हुआ है क्या कि DE इज पैरेलल टू BC, क्लियर है। ये दो बात आपको दिया हुआ है। क्या प्रूफ करना है? प्रूफ करना है आपको कि ये जो थर्ड साइड को इंटरसेक्ट करेगा ना, तो थर्ड साइड को बाइसेक्ट कर देगा, मतलब कि E भी मिड पॉइंट होगा AC का। तो जब E मिड पॉइंट होगा तो इसका मतलब ये हो जाएगा ना कि ये साइड और ये पार्ट बराबर हो जाएगा, क्योंकि अगर E मिड पॉइंट हो गया तो ये और ये पार्ट बराबर हो गया, क्लियर। तो इसका मतलब कि हमको ये प्रूफ करना है कि AE बराबर होगा EC के। और इसको किस थ्योरम से प्रूफ करना है? थ्योरम 6.1। अरे कंफ्यूज नहीं होना है, थ्योरम 6.1 वो BPT ही है, क्लियर। तब आते हैं इसको प्रूफ करने पे, ठीक है। चलिए प्रूफ करते हैं। देखिएगा क्या बोल रहा है। देखिए यहां पर D इज द मिड पॉइंट ऑफ D जो है मिड पॉइंट है किसका? AB का, है ना। तो इसका मतलब क्या हो गया कि AD बराबर हो गया DB के, AD बराबर हो गया DB के, यानी ये वाला पार्ट बराबर होगा इसके, हाँ या ना, क्लियर है बात को।
क्लियर है बात को, कोई डाउट? चलिए और एक बात देखिए, सिंस आपको ये दिया हुआ है, सिंस DE इज पैरेलल टू BC, DE और BC क्या है? पैरेलल है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर ये पैरेलल है तो यूजिंग BPT बाकी दो साइड का रेशियो बराबर होगा, यानी कि AD बाई DB बराबर होगा AE बाई EC के। क्लियर है? तो इसका मतलब ये यूजिंग BPT क्या भाई? तो AD बाई DB बराबर होगा AE बाई EC के। क्या ये बात क्लियर है? कोई डाउट है? कोई डाउट है तो बोलिए, कोई डाउट है तो बोलिए, कोई डाउट? कोई डाउट नहीं? अब हम इसको ऐसा लिख सकते हैं AD, अच्छा AD और DB बराबर, तो क्या DB को हम AD लिख दें? क्या लिख सकते हैं? क्यों भाई, क्यों? क्योंकि AD बराबर है DB के, है ना? तो इसलिए हमने क्या किया कि DB को भी AD लिख दिया। तो ये कैंसिल हो गया और ये क्या बचा? 1 इज इक्वल टू AE बाई EC। EC डिवाइड में इधर क्या हो गया? मल्टीप्लाई में हो गया। तो लीजिए, हो गया प्रूफ। कैसे? क्या AE इज इक्वल टू EC। कोई डाउट? कोई डाउट? कोई डाउट? और हमें यही प्रूफ करना था ना, यही प्रूफ करना था ना। देखिए क्लियर है? एक मिनट, क्लियर है? कोई डाउट? तो आज के लिए हम लोग उसी को इतना ही रखते हैं। वीडियो समझ में आ रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, फॉलो कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करते रहिए इसको, और कमेंट जरूर कीजिए कि आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं कि नहीं। कमेंट करते जाइएगा, कोई डाउट हो कमेंट कीजिए। क्लियर है? इसका PDF का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, देख लीजिएगा। और तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।